वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे बास टेबल बोर्ड के बारे में। मार्केट में दो तरह के बास टेबल के बोर्ड आ रहे हैं। एक ट्रांजिस्टर वाला जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, एक आईसी वाला फ्रेंड्स। वैसे तो मार्केट में 20 से 25 तरह के बास टेबल के बोर्ड अवेलेबल हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और अच्छी क्वालिटी में हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। बास टेबल एम्पलीफायर में लगाने से एक तो इसकी आवाज़ तीखी हो जाती है और बेस बढ़ जाती है, धमक बढ़ जाती है फ्रेंड्स। इसलिए बास टेबल बोर्ड लगाया जाता है, जैसा कि अब हम जानते हैं। बात करते हैं हमें कौन सा बास टेबल बोर्ड अपने एम्पलीफायर में लगाना चाहिए फ्रेंड्स। अगर एम्पलीफायर में बास टेबल बोर्ड नहीं है या है अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अगर हम उसे अपग्रेड करना चाहें, जैसे 30-55 ट्रांजिस्टर वाला ऑडियो एम्पलीफायर हो गया या 44-40 ऑडियो एम्पलीफायर हो गया, अगर हमें बास टेबल अपग्रेड करना है, पुराने वाले को, हल्के वाले को निकाल के अच्छे वाला डालना है, तो हमें कौन सा डालना चाहिए फ्रेंड्स। मार्केट में दो तरह के आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांजिस्टर वाला, आईसी वाला। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिस्टर वाले की फ्रेंड्स। जो ट्रांजिस्टर वाला बोर्ड है फ्रेंड्स, इसे हम जब 30-55 एम्पलीफायर में लगाते हैं या 44-40 एम्पलीफायर में लगाते हैं, तो इससे बेस बढ़ जाती है, ट्रबल बढ़ जाती है। जब हम आईसी वाला बोर्ड लगाते हैं फ्रेंड्स, जिसमें आईसी लगे हुए होते हैं बास टेबल के बोर्ड में, उससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो साउंड प्री एम्पलीफायर से आ रही है, साउंड कम हो जाती है, यानी कि 10% साउंड कम हो जाती है। जबकि जो ट्रांजिस्टर वाला बास टेबल का बोर्ड है, इसमें प्री एम्पलीफायर से जो साउंड आ रही है, सेम साउंड उतनी रहेगी, गेन बढ़ जाएगी, बल्कि बेस तगड़ी हो जाएगी, ट्रबल तगड़ी हो जाएगी, साउंड उतनी ही रहेगी। ट्रांजिस्टर वाले का ये फ़ायदा है फ्रेंड्स। जो आईसी वाला है फ्रेंड्स, इसमें जब हम एम्पलीफायर में लगाते हैं, मान लो 44-40 है, 72-97 है या 30-55 है, जितनी एम्पलीफायर की वॉल्यूम है, जब हम प्री एम्पलीफायर से इसे कनेक्शन करते हैं तो 10% तक वॉल्यूम कम हो जाती है और साउंड हमें थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है, तो बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। ट्रांजिस्टर वाले में ऐसा नहीं होता। काम दोनों का एक ही होता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना। बात करते हैं अभी, बढ़िया सिग्नल एम्पलीफाई कौन सा करता है दोनों में से, ट्रांजिस्टर वाला या आईसी वाला फ्रेंड्स। कुछ लोगों का मानना है आईसी वाले में ट्रांजिस्टर अंदर ज़्यादा लगे हुए होते हैं, वह बेस ज़्यादा बढ़ाता होगा। ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स। जो ट्रांजिस्टर वाला बास टेबल का बोर्ड है, इसकी बेस थोड़ी ज़्यादा होती है आईसी वाले बोर्ड से। इसमें वॉल्यूम भी कम नहीं होता, उतना ही वॉल्यूम रहता है जितना प्री एम्पलीफायर से आ रहा है। इसमें एक दिक्कत आ जाती है, जब हम बास टेबल का बोर्ड लगा लेते हैं एम्पलीफायर में, तो उसकी साउंड जब 50% या 60%, 70% करते हैं, तो आवाज़ फटने लग जाती है। जबकि अगर ये वाला बोर्ड लगा होगा आईसी वाला, तो आवाज़ फटेगी नहीं। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जो ट्रांजिस्टर वाला बोर्ड है फ्रेंड्स, उसमें गेन बढ़ जाती है, वॉल्यूम तेज हो जाती है। दिक्कत ये आती है, हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है लगा हुआ, उसकी जो कॉइल होती है इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। जो मार्केट से हम बने बनाए एम्पलीफायर परचेज कर लेते हैं, उसमें सिल्वर की वेंडिंग की होती है, जिस पे लिखा होता है 3 एम्पायर का ट्रांसफार्मर है। वह बड़ी मुश्किल से 2 एम्पायर ही निकालता है, अगर हम उसे मल्टीमीटर से चेक करें। उसमें सिल्वर की वेंडिंग की होती है। ये वाले दोनों बोर्ड अच्छे हैं फ्रेंड्स। ट्रांजिस्टर वाले की बेस तगड़ी होती है। अब ट्रांजिस्टर वाला यूज़ करें, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इसमें बेस बढ़िया आएगी। इसको आपको एक काम करना पड़ेगा, जो आपका एम्पलीफायर का ट्रांसफार्मर है उसे थोड़ा मॉडिफाई कर दें, थोड़ा बड़े एम्पायर का लगा दें,
या फिर अच्छी क्वालिटी के कॉपर में आते हैं। कुछ कंपनीज़ हैं जैसे गुरु कंपनी है, लोकल मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाया गया ट्रांसफार्मर है गुरु का, लोकल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है, वो प्योर कॉपर में होता है, वह लगाएं। और ट्रांजिस्टर वाला बास टेबल लगाएं, साउंड बहुत बढ़िया हो जाएगी आपके एम्प की। इसमें भी दो तरह के बास टेबल के बोर्ड आते हैं फ्रेंड्स, एक 2 ट्रांजिस्टर वाला, एक 4 ट्रांजिस्टर वाला। हमेशा 4 ट्रांजिस्टर वाला बास टेबल लगाना चाहिए हमें, 2 ट्रांजिस्टर वाला ना ही लगाएं तो अच्छा है। उसमें इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं आती, काम वह भी ठीक ठाक करता है, लेकिन जो ये वाला आप मॉडल देख रहे हो 4 ट्रांजिस्टर वाला, इसमें 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इसमें बेस बहुत तगड़ी आती है फ्रेंड्स। ये वाला बोर्ड यूज़ करें अपने एम्पलीफायर के साथ। ये भी सेम है, 4 ट्रांजिस्टर में है। अगर आप आईसी वाला यूज़ करना चाहते हो तो ये 2 आईसी में है फ्रेंड्स। इसमें आपको जब आप एम्पलीफायर में लगा दोगे तो वॉल्यूम थोड़ी कम हो जाएगी, उसका कोई चक्कर नहीं है, उसे आप वॉल्यूम के स्विच से अप डाउन कर सकते हो। ये वाले बोर्ड भी अच्छे हैं, इनसे आवाज़ थोड़ी कम हो जाती है एम्प की, लेकिन जब हम इसमें वॉल्यूम बढ़ाते हैं इसमें आवाज़ फटने का चांस नहीं रहता फ्रेंड्स। इसमें आईसी लगे होने के कारण इसकी आवाज़, ये वाला लगाने से आवाज़ फटती नहीं एम्पलीफायर की, ज़्यादा बढ़ाने से 50% 70% करने से इसमें आवाज़ फटेगी नहीं फ्रेंड्स, अगर आप आईसी वाला यूज़ करना चाहते हो। वैसे तो ट्रांजिस्टर वाला बेस्ट रहता है फ्रेंड्स, 4 ट्रांजिस्टर वाला, 2 वाला ना यूज़ करें। अगर आप आईसी वाला ही यूज़ करना चाहते हो, एक ये वाला मॉडल देख रहे हो, ये मॉडल नॉर्मल होता है फ्रेंड्स, इसे ना यूज़ करें तो अच्छी बात है, परफॉर्मेंस इसकी भी ठीक ठाक है। इससे आगे वाला मॉडल जो मैं आता है आपको दिखाता हूँ, जैसे एक आता है LM374 फ्रेंड्स, ये भी ना यूज़ करें, ये बहुत पुरानी आईसी है, इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, LM374 ना यूज़ करें, अच्छी बात है। ये दोनों की बजाय आप ये वाला बोर्ड यूज़ करें फ्रेंड्स, ये 12012 डबल सप्लाई पे चलता है, ये वाला बोर्ड यूज़ करें। अगर आप आईसी वाले बोर्ड के साथ जाना चाहते हो, आईसी वाला बोर्ड यूज़ करना चाहते हो, डबल सप्लाई पे चलता है, इसमें दिक्कत नहीं आती। जैसे मैंने 2 आईसी वाला आपको बोर्ड दिखाया पहले, उसमें जब हम एम्पलीफायर में लगा देते हैं या एक आईसी वाले को एम्पलीफायर में लगा देते हैं तो हमारे एम्पलीफायर की वॉल्यूम है जो 10% तक 15% तक कम हो जाती है। और अगर हम ये वाला बोर्ड लगाते हैं, ये डबल सप्लाई पे चलता है, इससे आपकी वॉल्यूम कम नहीं होगी, इसमें गेन बढ़ जाएगी। सेंटर वाला आईसी बास टेबल का काम करता है फ्रेंड्स, जो साइड वाले 2 आईसी हैं वह बास टेबल का काम नहीं करते, ये ऑप एम्प का काम करते हैं। इनसे गेन बढ़ जाती है, बफरिंग बढ़ जाती है, साउंड क्वालिटी क्लियर हो जाती है, इसमें आवाज़ बहुत तगड़ी हो जाती है। अगर ये वाला हम बोर्ड यूज़ करें 3 आईसी वाला फ्रेंड्स, आवाज़ बहुत तगड़ी हो जाती है। अगर आप आईसी वाले बोर्ड के साथ जाना चाहते हो तो 3 आईसी वाला 4558 वाला बोर्ड यूज़ करें, ये भी 4558 में है फ्रेंड्स। LM374 ये ना ही यूज़ करें तो अच्छी बात है, इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती। सो अगर आपका नॉर्मल आप एम्पलीफायर है 4440 है, उसमें आप अपना अपग्रेड करना चाहते हो तो अगर आप ट्रांजिस्टर वाला लगाओगे तो आपको ट्रांसफार्मर भी अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो वॉल्यूम बढ़ाने से वॉल्यूम फटने लग जाता है। इसमें गेन बढ़ जाती है 4 ट्रांजिस्टर वाले में एम्पलीफायर की, नॉर्मल वॉल्यूम पे सुनने से बहुत बढ़िया है इसकी परफॉर्मेंस, फिर आपको ट्रांसफार्मर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी अगर हम ट्रांसफार्मर चेंज कर लें तो उसका हमें फ़ायदा ही रहता है, उसमें आवाज़ दबती नहीं है, वॉल्यूम बढ़ाने से आवाज़ दबती नहीं है। जो लोकल ट्रांसफार्मर आ रहे हैं उनसे जब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो आवाज़ दबने लग जाती है फ्रेंड्स। सो जब भी आप अपना अपग्रेड करो एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर अपग्रेड कर लो, अच्छी क्वालिटी का लगाओ, ज़्यादा एम्पायर का, 3 एम्पायर या 4 एम्पायर 5 एम्पायर तक लगा सकते हो, गुरु के आते हैं, अच्छी क्वालिटी में आते हैं, वह वाला वह लगाओ अपना ट्रांसफार्मर,
और साथ में जो डायोड लगते हैं 3 एम्पायर के बजाय 6 एम्पायर के लगा दो। लोकल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। वह वाले डायोड लगाकर आपके एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाएगी फ्रेंड्स। सो अब डिसाइड आपने करना है भी आपने ट्रांजिस्टर वाला बोर्ड आपको अच्छा लगता है, इसमें गेन बढ़ जाती है, आवाज़ दबती नहीं है। जो आईसी वाला है इसमें वॉल्यूम कम हो जाती है, आवाज़ थोड़ी दब जाती है जो प्री एम्पलीफायर से आती है। अगर आप आईसी वाले के साथ जाना चाहते हो तो ये वाला बोर्ड यूज़ करें फ्रेंड्स। सो आज मैंने दोनों में फ़र्क बताया। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं और भी अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।